नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है दुर्बल विचार आपकी सफलता के शत्रु हैं। दुर्बल, शक्तिहीन एवं आक्रमण विचारों को ही ऋणात्मक विचार कहा जाता है। ऐसे विचारों के द्वारा कोई भी व्यक्ति कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार के विचारों का परिणाम तो केवल हानि और नाश ही होता है। किसी भी सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना हीन भाव होता है। जो व्यक्ति हमेशा निराशा, कपट, कठिनाइयों, अस्वास्थ्य तथा गरीबों की ही बातें करता है, वह किस प्रकार सफल हो सकता है। वह तो स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने प्रयत्नों को स्वयं ही नष्ट कर रहा है। इस प्रकार के बाधक विचारों वाले व्यक्ति के पास साधक विचार नहीं आ सकते। जो सदा निराशा से घिरा हो, उसकी ओर आशा कैसे आकर्षित हो सकती है। ध्वंसात्मक विचारों के वातावरण में रचनात्मक सिद्धांत कैसे पल सकते हैं। इसलिए ध्वंसात्मक विचारों से घिरे रहने वाले व्यक्ति छोटे से छोटे काम में भी सफल नहीं हो सकते। उनके प्रत्येक प्रयत्न का फल केवल असफलता ही होता है। ऐसे व्यक्ति पहले तो किसी काम के लिए हाँ ही नहीं कहते, और यदि हाँ कह देते हैं तो काम में मन लगाकर प्रयत्न नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न करते दिखाई भी देते हैं तो वह सब दिखावा होता है। ऋणात्मक या ध्वंसात्मक विचार मनुष्य के महत्वाकांक्षा का गला घोट देते हैं। ऋणात्मक विचारों से ध्वस्त व्यक्ति ऊंचा उठने की कोई आकांक्षा ही नहीं रह जाती। ऐसे विचार व्यक्ति के जीवन में विष घोलकर उसके कार्य के शक्ति को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के ऋणात्मक विचारों से व्यक्ति का आत्मविश्वास इतना दुर्बल हो जाता है कि वह हाथ में आए अवसर को भी नहीं पकड़ पाता तथा सम्मुख आई परिस्थितियों का स्वामी बनने की अपेक्षा उसका दास बन जाता है। काम को पूरा करने का सामर्थ्य व्यक्ति के आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। काम चाहे कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, जब आप यह विश्वास रखेंगे कि आप उसे विधिवत एवं सुचारुपूर्ण से सही ढंग से संपन्न कर सकते हैं, तब आप उसे संपन्न कर सकते हैं। कोई भी कार्य पहले व्यक्ति के मन में संपन्न होता है। काम को पूरा करने की विधि पहले व्यक्ति के मन में उपजती है। पहले मन द्वारा ही काम को बिगाड़ा अथवा बनाया जाता है। उसकी सफलता अथवा असफलता प्राप्त की जाती है। उसके बाद ही उसे संपन्न किया जा सकता है। जिस काम को आप पसंद नहीं करते हैं, जिसके पूरा होने में आपको संदेह या संशय है, उस काम को आप कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। संसार का ऐसा कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं है जिसके बल पर आप उस काम को सही रूप से पूरा कर सकें। जिसे आप पसंद नहीं करते, अपने द्वारा ही बनाई गई सीमाओं को पार करने की शक्ति किसी भी व्यक्ति में नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले अपने विचारों से छुटकारा पाना चाहिए। अपने मन के संदेह को दूर करना चाहिए। सफलता से ही पहले सफलता का आशा करना चाहिए। उसमें विश्वास करना बहुत आवश्यक है। अपनी कार्य सामर्थ्य तथा कार्य क्षमता पर पूरी तरह भरोसा किए बिना ना तो कोई व्यक्ति अपने काम को भलीभांति कर सकता है और ना ही उसमें सफल ही हो सकता है। कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए भी अपने इस विश्वास को निरंतर दोहराते रहना चाहिए, मैं इस कार्य को भली भांति संपूर्ण करके ही दम लूँगा। उदाहरण के लिए, यदि एक बालक प्रातः काल नींद खुलते ही यह कहने लगे कि मैं उठ ही नहीं सकता, तो निश्चित ही वह बिस्तर से नहीं उठ सकेगा। वह बिस्तर से तभी उठ सकता है जब उसे अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास हो, वह उठ सकता है। जो व्यक्ति अपने मन में सदा यही दोहराता है कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, कोई अन्य व्यक्ति भले ही इसे कर ले, मैं इसे नहीं कर सकता, अतः इसके बारे में प्रयत्न करना बेकार है, वास्तव में उस काम को नहीं कर सकेगा। जो विद्यार्थी अपने मन में यह सोचता है कि वह कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सकेगा, वह किस प्रकार ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। वह तो 4 शब्दों को इस वाक्य में मैं नहीं कर सकता का शिकार हो जाता है। जब वह इस प्रकार के ऋणात्मक विचारों को अपने मन में झाड़ देता है, तब तक वास्तव में कुछ नहीं होता। यानी कि यह छोटा सा शब्द नहीं, व्यक्ति के संपूर्ण आत्मसम्मान को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। इस शब्द ने ना जाने कितने व्यक्तियों की योग्यता तथा कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर दिया है।
लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति सदा ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ, उसके मार्ग में भले ही कितने विघ्न बाधाएं आए, वह अपने आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की रक्षा हेतु इस प्रकार के शब्दों से प्रेरणा प्राप्त कर अपने काम में जुट जाता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सफल वकील तभी बन सकता है जब वह कानून के नियमों और सिद्धांतों को समझे एवं कानून संबंधी ग्रंथों का अध्ययन कर ले। लेकिन यदि वह दवाओं अथवा डॉक्टरी उपकरणों के बारे में सोचता रहेगा तो क्या वह सफल वकील बन सकेगा? यह सब कहने का आशय यही है कि यदि आप जिस विषय में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं उसे छोड़कर अन्य विषय के अध्ययन में लग जाएं तो अपने लिए चुने गए विषयों में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहना बिल्कुल उचित है कि जब आपका मन निराशा के विचारों में ग्रस्त हो जाए तो आपकी मनोवृत्ति सफलता के लिए किस प्रकार समर्थ व सक्षम बन सकती है। जब तक आप स्वयं किसी भी प्रकार के दोष से ग्रस्त समझेंगे तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब आपकी मनोस्थिति इतनी उन्नत कर दी जाती है, आप अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने की तरफ बढ़ जाते हैं। जब तक आपके मन में नकारात्मक, ध्वंसात्मक तथा ऋणात्मक विचार भरे हैं, तब तक आपका मनोबल गिरता ही रहेगा। तब तक आप किसी रचना, किसी निर्माण या किसी कार्य सृजन में सफल नहीं हो सकते हैं। आपकी ही भांति अनेक व्यक्ति जीवन भर केवल इस प्रकार के दुर्बल विचारों से घिरे रहने के कारण भी आज वो असफल हैं। यदि कोई लड़की सुंदर व स्वस्थ रहना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यक बात यह होगी कि वह अपने मन से कुरूपता, अस्वास्थ्य संबंधी विचारों को निकाल फेंके तथा उनके स्थान पर निरंतर सुंदरता एवं स्वास्थ्य के आदर्श को ध्यान में रखे और स्वयं ही उन आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करे। इस प्रकार निरंतर सुंदरता का ध्यान करने से, स्वास्थ्य का ध्यान रखने से वह आदर्श के अनुकूल अपने को ढालकर सुंदर एवं स्वस्थ बन सकती है। लेकिन यदि वह हर समय ये सोचती रहेगी कि वह तो कुरूप है, भद्दी है, अस्वस्थ है, बदसूरत है, तो सौंदर्य और स्वास्थ्य भी उसके पास नहीं आएंगे, हमेशा उससे कोसों दूर रहेंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अनेक नवयुवक नवयुवतियां हर समय अपनी दुर्बलता और अक्षमता का ही रोना रोते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उनके इस प्रकार के हीन विचार उनकी सफलता व प्रसन्नता के लिए कितने घातक हैं। उन्हें चाहिए इस प्रकार के विचारों को अपने मन से सदा सदा के लिए निकालकर बाहर कर दे तथा निराशा के अंधकार से बाहर निकलकर आशा के प्रकाश की ओर बढ़ें। निराशा का अंधकार बड़ी विषाक्त दुर्गंध फैलाता है जिसमें व्यक्ति का दम घुटकर रह जाता है। उसे छोड़ ही देना होता है। श्रेष्ठता, सुंदरता एवं सफलता की चोटी पर चढ़ने का संकल्प कीजिए। जब तक आप यह ना समझ लें कि असफलता का विचार एक बीमार विचार है, तब तक आप श्रेष्ठता के स्तर तक पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं। श्रेष्ठता के स्तर तक पहुंचने के लिए असफलता रूपी विचारों को छोड़ना ही होगा, अथवा अभी निश्चय कीजिए कि आपको उन्नति करनी है तथा सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है, तो इस प्रकार के विचार मन में आते ही स्वयं प्रयत्न करना आरंभ कर देंगे। तब आपके सभी अंग प्रत्यंग आत्म प्रेरित होकर अपने उद्देश्य के प्राप्त करने में जुट जाएंगे। हीन भावनाओं का प्रभाव बड़ा घातक होता है। जो व्यक्ति हर समय गरीबी के विचारों में ही उलझा रहता है वह कभी संपन्न बन ही नहीं सकता। उसके मन में यह विश्वास ही नहीं होता कि वह धनी अथवा सौभाग्यशाली है, तो वह कभी धन संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता, कभी सौभाग्यशाली ही नहीं बन सकता। जब तक किसी व्यक्ति के मन में धन संपत्ति प्राप्त करने की ललक होगी तब तक वह इस संबंध में कोई संघर्ष अथवा प्रयत्न नहीं करेगा। जब तक वह अपने मन में यही सोचता रहेगा कि धन संपत्ति औरों के लिए है, तब तक वह कभी उन साधनों का प्रयोग नहीं कर सकता जिनके द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। जब तक वह अपने मन के द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर नहीं कर लेता, तब तक वह जीवन के द्वारा खड़ी की गई विघ्न बाधाओं को किस प्रकार लांघ सकता है और कैसे उन्नति की ओर बढ़ सकता है। जिसके मन में गरीबी विचार हो, जिसके हर ओर गरीबी ही दिखाई देती हो, जो सदा गरीबी के ही सपने लेता हो तथा गरीबी में रहने का ही काम करता हो, यदि वह गरीब रहे तो इसमें आश्चर्य क्या।
अनेक व्यक्ति इसी प्रकार आकर्मण्यता की चादर में लिपटे वर्षों से पड़े रहते हैं। उन्हें यह विश्वास ही नहीं है कि उनकी आकर्मण्यता उन्हीं के विचारों की देन है। उनका आत्मविश्वास डोल जाता है। उनकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। वास्तव में उनके विचार ऋणात्मक हो चुके होते हैं, जिनके कारण उनकी योग्यता उनसे दूर भाग जाती है और वे असफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने विचारों की गुलामी के बंधन से तोड़ दें, निराशा की ओर से अपना मुंह घुमा लें। जीवन में कुछ भी श्रेष्ठ और सुंदर स्वास्थ्य है, उसे अपना आदर्श बनाएं। अपने मनोबल की पुष्ट करके अपनी कार्य कुशलता पर पूरी तरह से विश्वास करके ध्वंसात्मक, ऋणात्मक एवं नकारात्मक विचारों पर विजय प्राप्त करके निर्माणात्मक एवं सकारात्मक विचारों के द्वारा अपने आदर्श को प्राप्त करें और अपने जीवन में सफल हों। तो आज का शीर्षक आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगले शीर्षक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त।